प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है, राजाओं का राजा हमारे अंग संग है। प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़, कहिए राजाओं का राजा हमारे अंग संग है। प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारे अंग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारे अंग संग है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने दो भागा, को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, को निकाला, वायदों को करता है पूरा, वो हमारे अंग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यीशु हमारे अंग संग है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, जिससे सब कुछ संभव, वो यीशु हमारे अंग संग है। जिससे सब कुछ संभव, वो यीशु हमारे अंग संग है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़। कहिए राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, 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 हमारा ऊंचा गढ़ है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारे अंग संग है। आमेन। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशु हमारे अंग संग है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, प्रभुओं का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। हालेलुया। राजाओं का राजा हमारे अंग संग है, हर समय हमारे साथ है, और प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है हमेशा के लिए। हमारा ऊंचा गढ़ है वो हमेशा के लिए। यीशु राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो महान राजा है, वो हम सब के जीवनों में हमारा
इस पूरे संसार को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। राजा राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल में दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ये मुद्दा मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल में दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। निर्मल कोमल देता, निर्मल कोमल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। बीमारों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है, महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ये बीमारों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान। मेमना जो बनी हुआ है, मेमना जो बनी हुआ है, विजयी सिंह यहूदा का, राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान। निर्मल कोमल देता, निर्मल कोमल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान। आमेन। राजा है महान यीशु, राजा है महान। बीमारों को चंगा करता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। आमेन। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु,
आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम घमंड करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं। वचन कहता है जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, क्योंकि आप हमारी धार्मिकता, पवित्रता, बुद्धि, छुटकारा है यीशु। आप में हमने जीवन पाया, आप में हमने रोशनी, ज्योति पाई प्रभु। हमने अंधकार से हमने ज्योति में प्रवेश किया, आपके राज्य में हमने प्रवेश पाया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद यीशु, जो आपने हमें दे दिया वो कोई मनुष्य हमारे लिए नहीं कर सकता था, वो हम भी अपने लिए नहीं कर सकते थे यीशु। हम सारी महिमा आपको देते प्रभु। हम मजबूर थे, लाचार थे, चिंताओं में थे, डरों में थे, शर्मिंदगी में थे, दोष भावना में थे, गलानी में थे, लेकिन यीशु आपने हमें मुक्ति दी, आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें उद्धार दिया। बीमारियों में थे, कमजोरियों में थे, अपने जीवन में चिंताओं से भरे हुए थे, प्रभु यीशु आपने हमें नई जिंदगी दी जो आनंद से भरी हुई है। आनंद से भरपूर आपने हमें जीवन दिया, हमें आपने अपनी चंगाई दी, हमारी हर जरूरत आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करते हैं। और हमारे पास केवल उतना ही नहीं है जितना हमें रोज जरूरत है, बल्कि जरूरत से कहीं गुना बढ़कर आप हमें देते हैं। भलाई करने के लिए भी हमारे पास हमेशा बहुतायत रहती है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते प्रभु। हर सुनने देखने वाले को हम ब्लेस करते हैं। और परमेश्वर, आपने जिस उद्देश्य से आज हमें इकट्ठा किया है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं। और हम आप पर डिपेंड होते हैं, आप पर पूरी तरीके से हम आपकी लीडिंग पर निर्भर होते हैं प्रभु। आप मेरी भी और जो लोग अभी ऑनलाइन हैं या बाद में भी इसे ऑनलाइन सुनेंगे, आप हम सबकी मदद करेंगे। और प्रभु, हम सबके मन की आंखें आज खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि प्रभु हम आपके पूरा हुए कार्य में विश्राम करें। हर सुनने वाला व्यक्ति, हर देखने वाला व्यक्ति आपके पूरा हुए कार्य में रेस्ट करने का चुनाव करे प्रभु, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रभु हैं। आप बहुत भले यीशु हैं। और प्रभु, आपने हमेशा के लिए, हम सब के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए सब काम को पूरा कर दिया है, ताकि हम रेस्ट की पोजीशन में बने रहते हुए आपकी आशीषों का भरपूरी से आनंद उठाएं। हम सबकी मदद और आप सहायता आज करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, आप सिद्धता से सब कुछ आप इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सब कुछ को पूरा करेंगे। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। धन्यवाद आज के समय के लिए। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर बहुत भले हैं। आज का दिन उन्होंने बनाया, हमें दिखाया, ताकि हम आज के इस दिन में आनंदित हों। हम आज के दिन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाएं। हम आज के दिन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंद से भर जाएं। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें भरपूरी देता है। और आज फिर से हम इकट्ठा हैं ताकि हम परमेश्वर के इस पावन वचन से, इस जीवित वचन से, क्योंकि यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, और यीशु जिंदा है, वो जीवित प्रभु है। और जब हम परमेश्वर के वचन में से बांटते हैं, शेयर करते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और वो किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। वो दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। और हमारे वचन में लिखा है कि हर एक भावना को, हर एक गुद्दे को छान डालता है, अलग अलग कर देता है, और हमें बल देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सामर्थ देता है, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में हम जान सकें, और हम प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा के लिए इस जीवन को जिएं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु हर सुनने वाले, देखने वाले व्यक्ति को ब्लेस करे, आप सबको। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज आप ऑनलाइन हैं। इत्तफाकन आप ऑनलाइन नहीं हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप इस वचन को सुने। हो सकता है कि आप आज पहली बार ऑनलाइन हो हमारे साथ, और आज आप पहली बार परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हो, तो परमेश्वर आपसे, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आज आपसे बातें करेंगे, आपके हृदय से बातें करेंगे, आपके हृदय तक अपनी सच्चाई को पहुंचाएंगे, और आज आप उस शांति को पाएंगे जो आज तक आपने अनुभव नहीं की होगी। आज आप उस शांति को अपने हृदय में, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमें कोई शांति नहीं दे सकता, और कोई धर्म नहीं दे सकता आपको शांति। जो कुछ भी संसार में है सब टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है,
केवल परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी हम पाते हैं वो स्थायी है। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की सच्चाई जो परमेश्वर ने हमें दी है, अपने अनुग्रह की सच्चाई, केवल वही सच्चाई हमारे हृदय को शांति देती है। और इसीलिए लिखा है वचन में कि भविष्यवाणी को अगर परखना है आपको कि सच्ची भविष्यवाणी, लोग बहुत भविष्यवाणियां करते हैं आज संसार में, तो सच्ची भविष्यवाणी कौन सी है? सच्ची भविष्यवाणी वो है जो आपको उपदेश, शांति और उन्नति लेकर आए। तो जब भी कोई परमेश्वर का जन आपसे कहता है कि मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, तो आप ये जान लें कि अगर उस भविष्यवाणी में उपदेश, शांति और उन्नति नहीं है तो वो मनुष्य की भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, प्रोफेसी। तो इस समय भी जब आप वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके ऊपर, जब मैं पूरा समय यहाँ वचन बोलती हूँ हर बार, तो मैं आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन को की भविष्यवाणी करती हूँ, प्रोफेसाई करती हूँ आपके जीवन के ऊपर, और तभी वो वचन आपके जीवन में उपदेश, शांति और उन्नति को लेकर आता है। तो कभी भी कोई भी वचन, कोई भी भविष्यवाणी जो आपको गलानी में लेकर जाए, जो आपको कंडमनेशन में लेकर जाए, जो आपके अंदर डर लेकर आए, जो आपको कुछ आपकी कमियों की और गिनाए, आपकी पास्ट की गलतियों के विषय में वो भविष्यवाणी आपको बताए, तो वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपको आपकी गलतियां नहीं बताएंगे, आपको आपके पाप नहीं बताएंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि भविष्य वक्ता था, मैं गया उस प्रॉफिट के पास गया और उस प्रॉफिट ने मुझे मेरे सारे पाप बता दिए, मुझे मेरी सारी गलतियां बता दी जो मैंने पास्ट में की थी, उसने सारे मेरे पाप मुझे बता दिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है। वो हमें हमारे पाप नहीं बताते, वो हमें हमारी गलतियां नहीं बताते। परमेश्वर हमें हमारी नई पहचान जिसे देने के लिए उन्होंने यीशु को भेजा था, परमेश्वर हर बार हमें हमारी नई पहचान के विषय बताते हैं। वो भविष्यवाणी के द्वारा हमें हमारी नई पहचान के विषय में बताते हैं कि अब हम मसीह में कौन है। वो हमारे पास्ट के पापों के विषय में नहीं बताते, याद नहीं कराते हमें। परमेश्वर खुद भूल गए हैं। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के कामों के प्रति दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर खुद भूल गए आपके पाप। तो जब वो खुद भूल गए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने खुद चुनाव किया कि आपके सारे पाप यीशु के लहू से जब उन्होंने मिटा दिए हमेशा के लिए, तो अब वो आपके पापों को ना तो खुद याद रखेंगे और ना आपको याद कराएंगे। तो इसीलिए आप झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागने के लिए अगर भाग रहे हैं तो चौकस हो जाइए कि कोई भी भविष्यवाणी जो आपको आपकी पहचान के विरुद्ध बताती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मैं हर बार यहाँ आती हूँ ऑनलाइन, तो मैं आपके ऊपर परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करती हूँ और आपको केवल उस वचन के साथ राजी होना है। जब आप राजी होंगे, वो भविष्यवाणी आपके जीवन में क्या करेगी? उपदेश, शांति और उन्नति लेकर आएगी। हालेलुया, आमेन। आपकी उन्नति लेकर आएगी। जब आप उस वचन के साथ राजी होते हैं तो परमेश्वर आपके उस वचन के द्वारा उन्नति करते हैं। ना केवल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअली आप बढ़ते हैं, बल्कि आप चंगाई, सफलता में, आप हर रीति से आप उन्नति करते हैं जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं जो आप सुनते हैं मेरे से। हालेलुया, आमेन। अभी जैसा कि हम पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, धार्मिकता के वचन को, और परमेश्वर ने हमें अपना ये वचन, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं पूरी जिंदगी हर बार जब भी प्रीच करती हूँ, मैं केवल धार्मिकता के वचन को प्रचार करना चाहूँगी। मैं केवल इस वचन को आप तक पहुँचाना चाहूँगी जब तक आप विश्वास ना कर लें पूरे हृदय से, क्योंकि ये इस वचन ने मेरी जिंदगी में इतना छुटकारा दिया है मुझे। इस वचन को जब से मैंने जाना है, जब मैंने पहली बार सुना और उसके बाद से बहुत साल हो गए, करीब शायद मैंने ये वचन पहली बार जब सुना था तो शायद 2008 या 9 की बात है, जब मैंने पहली बार धार्मिकता का वचन सुना था 2008 या 9 में। और तब से लेकर इस वचन ने मेरे जीवन में, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं।
जितना आप विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में उतना ही काम कर सकता है। आप जितना विश्वास करते जाएंगे उतना, अगर आप सोचिए, अगर मैं आज किसी व्यक्ति के जीवन में बीमारी देखती हूँ, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कमजोरी देखती हूँ, अगर मैं किसी व्यक्ति के जीवन में गरीबी देखती हूँ, मैं कमी घटी देखती हूँ, उस व्यक्ति के जीवन में मैं बुरी लतों को देखती हूँ, किसी भी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में मैं किसी भी और चीज़ को देखती हूँ जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो उस व्यक्ति के जीवन में वो चीज़ें जो मैं देखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि वो व्यक्ति, अगर या किसी और से सुनेंगे ना, तो जो व्यवस्था और अनुग्रह का प्रचार मिक्सचर करते हैं, तो वो बोलेंगे पाप की वजह से वो व्यक्ति का जीवन ऐसा है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में पाप है इसीलिए बीमारी है, पाप है इसीलिए कमजोरी है, पाप है इसीलिए गरीबी है, पाप है इसीलिए वो घटी में है, पाप है इसीलिए वो लतों में है, पाप है इसीलिए वो नशे में है, पाप है इसीलिए उसके जीवन में ये कमजोरी है। तो आप अगर उनसे सुनेंगे तो वो आपको और ज्यादा कंडेम करेंगे, आपको ताकि आप जब आप और गलानी में चले जाएं, आप अपने अंदर और दोषी महसूस करें, आप और आप उसी भावना में जीते रहें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में, गरीबी में, कमी में, घटी में, बुरी लतों में, नशे में, किसी भी कमजोरी में इस वजह से है, क्योंकि वो अपनी इस पहचान को, जो धार्मिकता की पहचान है जो परमेश्वर ने दी है अपने पुत्र के द्वारा, वो व्यक्ति अभी तक अपनी धार्मिकता की इस पहचान को जानता नहीं है, धार्मिकता की इस पहचान पर विश्वास नहीं करता। आप समझ रहे हैं? तो लोग अपने, क्योंकि खुद पास्टर्स भी, लीडर्स भी इस सच को जानते नहीं है, वो खुद भी अपने लिए धार्मिकता के वचन को जानते नहीं है, जिस वचन को वो जानते नहीं है तो वो विश्वास भी नहीं करते हैं, और जब वो खुद विश्वास नहीं करते तो वो खुद भी किसी न किसी तरह से अपने अंदर गलानी में, अपने अंदर दोष भावना में, अपने अंदर डरों में जी रहे हैं, खुद पास्टर भी, खुद लीडर्स भी। तो वो खुद भी अपने अंदर किसी न किसी, जो उन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, क्योंकि वो खुद नहीं मानते, अपने लिए खुद विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनके पापों का लेखा नहीं लेंगे, परमेश्वर उनके गलतियों का लेखा नहीं लेंगे, परमेश्वर ने उनके सभी पाप माफ कर दिए हैं, वो अपने लिए विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि वो खुद के लिए विश्वास नहीं करते हैं, खुद भी नहीं जानते इस बात को, इसलिए वो प्रचार भी जब दूसरों को करते हैं तो वो दूसरों को उनके व्यवहार को देखते हुए, बाहरी तौर पर उन्हें देखते हुए कि वो बाहर से क्या कर रहे हैं, वो उनका न्याय करने बैठ जाते हैं, वो उनका न्याय करते हैं, वो वचन की लाठियां चलाते हैं, वचन को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के वो उन पर बोलते हैं और उन्हें शर्मिंदा करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं। तो जब उन पर खुद पास्टर अगर उन पर ऐसा करते हैं, तो सोचिए जो लोग हैं वो कहाँ जाए, लोग किसके पास जाए मदद के लिए? परमेश्वर ने माफ कर दिया, परमेश्वर ने सारे उनके पाप धो दिए, परमेश्वर ने उन्हें आजादी दे दी, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उन्हें छुटकारा दे दिया। लेकिन अभी भी चर्च में आने के बाद भी परमेश्वर के क्या बोलूं मैं, कि चलिए यही सही है कि संगति में आने के बाद भी अभी भी वो बंधनों में घूम रहे हैं, जबकि उन्हें क्या सुनने की जरूरत है? उन्हें अपनी नई पहचान को सुनने की जरूरत है, जो कि धार्मिकता की पहचान है। जैसे जैसे वो सुनते चले जाएंगे अपनी नई पहचान जो कि धार्मिकता है, वो उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे, वो उस कमी से बाहर आ जाएंगे, वो उस घटी से बाहर आ जाएंगे, वो श्रापों से बाहर आ जाएंगे, वो बुरी लतों से बाहर आ जाएंगे, वो नशों से बाहर आ जाएंगे, जो भी समस्या के अंदर वो हैं, वो उस सब कुछ से बाहर आ जाएंगे और पूरी शांति में आ जाएंगे और आजादी का जीवन जिएंगे। मैं डर का, गलानी का, दोष का लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी कि लोग चर्च में आए, लोग आके सेवा करें, लोग प्रार्थना करें, लोग किसी ना किसी तरीके से लोगों को कि लोग दें, अधिकाधिक दें।
तो मैं कभी भी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगी कि मैं कैसे डर का इस्तेमाल करूं, मैं कैसे दोष का इस्तेमाल करूं, मैं कैसे गिल्ट का इस्तेमाल करूं ताकि मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकूं, ताकि वो चर्च आए, ताकि वो सेवा करें, ताकि वो आकर वो प्रार्थना करें और वो आकर दें। मैं मिनिस्ट्री को छोड़ना पसंद करूंगी, मैं सेवकाई को छोड़ना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मैं मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करूं कि लोगों को मैं इस रीति से कैसे करके मैनिपुलेट करूं ताकि मैं अपने फायदों के लिए लोगों को इस्तेमाल कर सकूं। मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगी, मैं सेवा नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी इसे करना। अगर मैं अगर ये करना है तो मैं ये इस चीज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी कि मैं लोगों को आजादी में देखना चाहती हूँ, मैं लोगों को आशीषित देखना चाहती हूँ, मैं लोगों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए आए थे? यीशु इसलिए आए थे क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। आमेन। तो परमेश्वर ने इतना प्यार किया लोगों से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उन्होंने यीशु को दे दिया, जो स्वर्ग का सबसे उत्तम था, परमेश्वर ने उसे दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे, वो कोई भी हो, आप जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी हो, क्योंकि धर्म किसी को नहीं बचा सकता। किसी भी धर्म की आप बात करें और आप सहमत होंगे इस बात से, हर धर्म क्या बोलता है? हर धर्म ये कहता है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये हर धर्म इस बात को बोलता है, हर रिलीजन में ये बात कही जाती है कि व्यक्ति को कुछ तो करना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आप मुक्ति पा सकें, ताकि आप उद्धार पा सकें। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी इसको कि क्या क्या करना पड़ता है, आप खुद समझदार हैं कि आपको आपके पापों को धोने के लिए आपको बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं कि आपके प्रतिदिन के आप पाप धो सकें, या साल में एक बार जाकर आप कहीं आप जाएं और वहां जाकर आप अपने पाप धोकर आएं। तो व्यक्ति, हर धर्म ये कहता है कि आपको आपके पापों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कहता है वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके द्वारा सारे संसार के लोगों के पापों की कीमत परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र के द्वारा चुका दी। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और अपने पुत्र को भेजने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, मसीहा को भेजने के द्वारा इस दुनिया में हम सब के पापों की कीमत पूरी चुका दी। और अब हम परमेश्वर के देनदार नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद ही दाता, खुद ही दान बने। वो खुद, परमेश्वर ने खुद देहधारी होकर यीशु के रूप में, यीशु की देह में आए परमेश्वर, और आकर उन्होंने हमारे पापों की कीमत खुद ही तैयार की और उन्होंने खुद ही वसूल की हमारे लिए। तो वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। तो पाप की मजदूरी यानी कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है इस संसार में। परमेश्वर ने अब जब यीशु को भेजना था तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, तो परमेश्वर ने इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, इसीलिए, और पाप की मजदूरी मौत है, और परमेश्वर प्रेमी पिता है, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी एक भी संतान नाश हो, कोई भी पाप के वजह से मरे। तो उन्होंने, जैसा मैंने आपको संडे को भी बोला, परमेश्वर एक ही मार्ग निकालते हैं पूरी मानव जाति के लिए। वो जब भी कुछ करते हैं वो एक ही रास्ता निकालते हैं सबके लिए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का और मुक्ति का एक ही मार्ग तैयार किया, एक ही रास्ता तैयार किया पूरी मानव जाति के लिए, कि कोई भी व्यक्ति केवल विश्वास करने के द्वारा,
केवल विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार परमेश्वर ने क्रूस पर कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी मानव जाति के लिए उपलब्ध कराया, क्या कराया? हम सब के पापों की कीमत को प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाया और परमेश्वर ने हमारे लिए वो उद्धार उपलब्ध कराया कि जो कोई भी व्यक्ति उस उद्धार पर विश्वास करेगा, जब क्रूस पर परमेश्वर ने पूरा किया अपने पुत्र की देह पर, वो व्यक्ति नाश नहीं होगा, वो पापों से उद्धार पाएगा, पापों से मुक्ति पाएगा हमेशा के लिए, और वो बच जाएगा और वो अनंत जीवन को पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ये उद्धार का मार्ग तैयार किया। और अगर कोई व्यक्ति अपने कोशिशों पर, अपने कार्यों पर विश्वास करता रहता है और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास नहीं करता, तो उसके अपने कार्य उसको धीरे धीरे, शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, शुरू में तो उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने कार्यों से मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अपने कामों से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कोशिशों से मैंने दूसरों को रिझा लिया, दूसरे लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं, दूसरे लोग मुझे आदर देने लगे हैं, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती जा रही है, मेरी मिनिस्ट्री खड़ी हो रही है, मैं सेवा बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, मेरे पास लोग बहुत बढ़ रहे हैं, मेरे पास नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। वो शुरू में तो बहुत खुश होता है, लेकिन धीरे 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 अपने काम, हमारे शरीर के काम हम में फ्रस्ट्रेशन को लेकर आते हैं, चिड़चिड़ेपन को लेकर आते हैं मनुष्य के अंदर, और फिर मनुष्य के अंदर वो चिड़चिड़ेपन की वजह से घमंड और हेंकड़ी उत्पन्न होने लगती है, और वो घमंड और हेंकड़ी जो है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ उस आत्मिक विश्राम में प्रवेश करता है, और आत्मिक विश्राम जब केवल विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर कि यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों की पूरी कीमत चुका दी है, तो वो व्यक्ति क्या, परमेश्वर की शांति में बना रहता है, परमेश्वर की शांति में प्रवेश करता है वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। और परमेश्वर की शांति उसके जीवन में सच्चाई के फल को, प्रेम को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की शांति, कोई व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा के फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल जब आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो धर्म का हर झूठ, हर धोखा टूट जाता है। क्योंकि धर्म का झूठ और धोखा क्या है? अपने कामों पर विश्वास करना, अपने प्रदर्शन पर विश्वास करना, अपनी कोशिशों पर विश्वास करना। आमेन। और वो काम व्यक्ति के जीवन में चिड़चिड़ेपन को, घमंड को लेकर आते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास प्रेम को उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया। और अब उस कीमत को जो लोग संसार में हैं, उस कीमत को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से परमेश्वर ने चुका दी है। और जब कोई व्यक्ति उस कीमत को चुकाने की कोशिश करता है जो वो कभी नहीं चुका सकता, तो ये पागलपन है। हालेलुया। जिससे वो कभी नहीं चुका सकता, पाप की मजदूरी मौत है, वो व्यक्ति कभी नहीं चुका सकता। और अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो वो पागलपन कहलाता है। हालेलुया। आमेन। पहला कुरिन्थियों 7:23 कहता है, तुम दाम देकर, मोल लेकर खरीदे गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर, मोल लेकर खरीदे गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर, मोल लेकर खरीदे गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास ना बनो। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ क्या बता रहे कि परमेश्वर ने हमें यीशु के क्रूस के द्वारा हमारा सारा कर्जा चुका दिया, हमारे पापों को धोकर हमेशा के लिए मिटा दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पूरी कीमत को चुका दिया है, और अब परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय से हमें गाइड करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम दाम देकर, मोल लेकर खरीद लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास मत बनो। मनुष्यों के दास मत बनो, परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलो। परमेश्वर जैसा आपको चलाना चाहते हैं उसके अनुसार चलो। आमेन, हालेलुया। हमेशा आपने सुना होगा,
हर धर्म इस बात को कहता है कि मनुष्य के पाप जो हैं वो स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है। ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि मनुष्य जब पाप करता है उसके सारे पाप ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर व्यक्ति के। यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी यही कहते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, जो रिलीजन की तरफ फॉलो करते हैं, जो ये नहीं जो जो सुसमाचार के अनुसार विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सुसमाचार क्या कहता है हमें? सुसमाचार कहता है पाप प्रेम किसी भी पाप का लेखा नहीं रखता। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम किसी भी पाप का लेखा नहीं रखता। तो परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम किसी भी पाप का लेखा नहीं रखता। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों का लेखा नहीं लेंगे, आपके पापों का न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह ने आपके सभी पापों की कीमत पाई क्रूस पर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी एक एक पाप की पाई चुका दिए कीमत अपनी जान देकर क्रूस पर। आमेन, हालेलुया। इसलिए अब आप पापी नहीं हैं, अब आप कौन है? अब आप धर्मी हैं। मनुष्य पापी अपने पाप करने की वजह से नहीं है। बाइबल हमें बताती, वचन बताता है, हम किसी को हम हमेशा, मैं बचपन से यही सुनती आई हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जब हम पाप करते हुए देखते हैं तो हम न्याय करते हैं, हम बोलते हैं ये पाप करता है। जो बड़े बड़े पाप हम देखते हैं, है ना, किसी ने कोई चोरी करता है, कोई लालच करता है, या कोई व्यभिचार करता है, या जो भी है, तो हम बोलते हैं ये व्यक्ति पापी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हम बहुत धार्मिक देखते हैं बाहरी तौर पर, उसके बाहरी पहनावे से, तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बड़ा धर्मी है, ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति धर्मी है। पहनावे से, बाहरी पहनावे से या उसके व्यवहार से हम मनुष्य जो है ये अंदाजा लगाते हैं। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पाप करने की वजह से पापी नहीं है। मैं रिपीट करूंगी, कोई भी मनुष्य पाप करने की वजह से पापी नहीं है। मनुष्य पापी पैदा होता है क्योंकि वो पहले आदम से हर मनुष्य आया है इस दुनिया में। पहले आदम के पाप के कारण कोई भी मनुष्य जो इस धरती पर कोई भी पहले आदम के बिना नहीं आया। हर व्यक्ति पहले आदम से ही आया है और पहले आदम के डीएनए की वजह से हर व्यक्ति पापी पैदा हुआ है। तो पाप करने की वजह से पापी नहीं है मनुष्य पाप के साथ पैदा हुआ है। पाप के उसके डीएनए में वो रोग लगा हुआ है, पाप के कीटाणु उसके अंदर है। इस वजह से वो पाप को प्रोड्यूस करता है, पाप उसके जीवन से उत्पन्न होता है। तो लोग इस सच्चाई को जानते नहीं है, इसीलिए वो गिल्ट में, गलानी में, मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैं कितना गंदा इंसान हूं, मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, वो सोचते हैं कि उनके पाप की वजह से, उनके पाप करने की वजह से वो पापी हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं जान सकता परमेश्वर के वचन के बिना कि हम आदम के पाप के वजह से हम पापी बने, ना कि हम पाप करने की वजह से हम पापी बने हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पहले आदम के पाप के कारण बीमारी और मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। पहले आदम ने जब पाप किया अनाज्ञाकारिता का, उसकी वजह से, उसके पाप की वजह से बीमारी और मृत्यु ने इस संसार में प्रवेश किया। उसके पहले इस संसार में बीमारी भी नहीं थी और मृत्यु भी नहीं थी। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर की योजना में मृत्यु नहीं थी, परमेश्वर की योजना में मनुष्य के लिए बीमारी नहीं थी। पहले आदम ने जब पाप किया तो ये प्रॉब्लम, ये समस्या की जड़ वहां से शुरू होती है, बीमारी की भी और मृत्यु की भी। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं है। आमेन। परमेश्वर बीमारी से
और मृत्यु से परमेश्वर नफरत करते हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को मैंने बताया बनाया, तो ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं और पाप से नफरत करते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत उस डिग्री तक करते हैं जिस डिग्री तक वो आपसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं पर वो पाप से नफरत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और पाप से नफरत करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि वो पाप जो मृत्यु लेकर आया, वो पाप जो बीमारी लेकर आया, उस पाप के साथ परमेश्वर डील करे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, ताकि आपके पापों की कीमत, आपके सारे पाप, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाले गए और हमारे सारे पाप वहां डाले गए। और हम सब पूरे मानव जाति के, हम सब के पाप वहां डाले गए। कौन से पाप? जो आदम का पाप था हमारे डीएनए में, जो आदम का पाप हमारे डीएनए में था, उस पाप को जो नाउन है, जो एक अवस्था है पाप की, जो पाप का स्वभाव था, वो जो आदम से मिला था, जो हमारे डीएनए में था, वो प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाला गया। और उसके साथ हमारे हम सब के पाप के, जो हमारे पाप थे, उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाया गया हम सब के। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि इस वजह से उन्होंने ये सब किया। अब मुझसे पूछेंगे आप कैसे जानते हो कि परमेश्वर प्यार करते हैं? मैं आपको हर बार ये याद दिलाने आती हूँ। आप जितनी बार भी भूलेंगे, मैं हर बार आपको ये याद दिलाने आऊंगी कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हर बार मैं आपको ये याद दिलाने आऊंगी, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है, जब आप इस पर दिल से विश्वास करने लगते हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं, जो वो आपके विषय कहते हैं। तो मैं ये वचन से जानती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। पहला यूहन्ना 4:10 में साफ लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, बल्कि प्रेम इसमें है जो परमेश्वर ने हमसे किया। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। आमेन। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप जो इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो पाप से नफरत करते हैं। वो जिस डिग्री से पाप से नफरत करते हैं, वो उस डिग्री से आपसे प्रेम करते हैं। वो जिस डिग्री से आपसे प्रेम करते हैं, वो उस डिग्री से पाप से नफरत करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को आपके पापों के प्रायश्चित के लिए, आपके पापों के प्रायश्चित के लिए इस दुनिया में भेजा, और आपके सारे पापों को अपने पुत्र की देह पर डाल दिया, और आपके पापों का न्याय किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और अपनी धार्मिकता का गिफ्ट आपके लिए उपलब्ध कराया। जब आपके पाप यीशु की देह पर डाल दिए गए, वचन कहता है, तो यीशु की धार्मिकता हमारे आदान प्रदान की गई, हमारी देह पर डाल दी गई। जब पूरी मानव जाति के पापों को ये परमेश्वर ने सुपरनैचुरल तरीके से, अलौकिक तरीके से ये आदान और प्रदान किया। हम सब के, पूरी मानव जाति के, जो व्यक्ति इस धरती पर सबसे पहला व्यक्ति था, जो आदम था, और जो आखिरी मनुष्य पैदा होने वाला है, हम सब के, पूरी मानव जाति के, मैंने अभी कहा परमेश्वर जो कुछ भी करेंगे वो पूरी मानव जाति के लिए करेंगे। आमेन। वो कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए नहीं करेंगे। परमेश्वर समय से बाहर है, और परमेश्वर जो कुछ करेंगे वो पूरी मानव जाति के लिए करेंगे। वो शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ करेंगे। परमेश्वर, अगर आप सोचिए, अभी हम नीचे पोजीशन में हैं, परमेश्वर अगर ऊपर से इस दुनिया को देख रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे? वो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यीशु जब क्रूस पर थे, तो यीशु जब क्रूस पर गए, तो आप तब कहाँ थे? तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप अभी फ्यूचर में पैदा होने वाले थे। तो यीशु ने जब क्रूस पर थे, तो यीशु ने आपके एक एक पाप की कीमत क्रूस पर चुकाई। जिस समय, तो क्या किया उस समय? यीशु ने आपके उसी समय पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों की कीमत उसी समय अपने एक ही बलिदान के द्वारा, अपने सिद्ध बलिदान के द्वारा, अपने संपूर्ण बलिदान के द्वारा एक ही बार हमेशा के लिए आपके पापों की कीमत चुका दी। आपके फ्यूचर के पाप अभी कहां थे? वो फ्यूचर में अभी आप करने वाले थे। अभी मैं अगले साल क्या पाप करने वाली मैं जानती नहीं हूँ, मैं 10 साल बाद क्या पाप करने वाली मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर पहले से जानते हैं
कि आप और मैं, हम कौन सी गलती अभी करने वाले हैं, हम कौन सा पाप अभी करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके देह पर, क्रूस पर आपके एक एक पाप की कीमत चुका दी। सबसे पहले तो जो आदम का पाप था उसकी कीमत चुकाई, और अभी भी जो हम धरती पर रहकर पाप करने वाले हैं, हमारे सभी पापों की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी पापों की कीमत चुका दी है। आमेन। और अब आपको आपके पापों की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को सिद्धता से हमेशा के लिए एक ही बलिदान के द्वारा यीशु के पूरा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और ये परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर का काम है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब हमारे पाप यीशु पर डाले, तो अब यीशु की धार्मिकता हमारे पर डाल दी, मानव जाति को दे दी, मनुष्य के लिए उपलब्ध करा दी। और ये धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा रिसीव की जाती है। और जब कोई व्यक्ति इस धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करता है, तो इस धार्मिकता को वो कभी नहीं खो सकता। इस धार्मिकता के गिफ्ट को एक बार जब आप रिसीव कर लेते हैं अपने जीवन में, तो आप इसे कभी नहीं खो सकते। हालेलुया। तो आप विश्वास से इस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह पर हमारे पापों को दंड दिया गया पूरी रीति से, हमें धर्मी बनाने के लिए। और इसीलिए आज आपके और मेरे जीवन की नींव प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी नींव है। क्योंकि यीशु ने हमारे जब पापों की कीमत चुकाई अपनी देह पर, तो ही परमेश्वर ने, जब वो कीमत पूरी परमेश्वर के पास पहुंची, तो ही परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया और अपनी धार्मिकता को हमें उपलब्ध कराया, हमें प्रोवाइड कराया। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे, मुझे ये वचन बहुत पसंद है, रोमियो का, रोमियो 5:19 है। क्योंकि रोमियो 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग क्या ठहरे? पापी ठहरे। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग कौन? जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास करेंगे वो धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, यानी कि एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता से, यानी कि आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण, आदम ने जो अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता की थी, परमेश्वर ने उसे जो वृक्ष का फल खाने से मना किया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और परमेश्वर ने उसे कहा था कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा तो उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। और परमेश्वर की हिदायत देने के बाद भी आदम ने और हव्वा ने, दोनों ने उस वृक्ष के फल में से खाया, और उस अनाज्ञाकारिता की वजह से वचन कहता है, जैसा मैंने बोला कि तब तक संसार में मृत्यु नहीं थी, बीमारी नहीं थी, पर उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से संसार में पाप, उनके पाप के कारण, परमेश्वर का कहना ना मानना पाप कहलाता है, उनके पाप के कारण मृत्यु ने और बीमारी ने संसार में प्रवेश किया। तो जैसा एक मनुष्य यानी कि आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मानव जाति क्या ठहरी? पापी ठहरी। एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य पापी ठहरा, अभी हमने पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा मानने के कारण हम धर्मी ठहरे। तो एक मनुष्य के वचन जैसा कहता है, एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो एक मनुष्य की पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत लोग पापी ठहरे, उसी तरह से एक मनुष्य की, मसीह यीशु की आज्ञाकारिता के से हम धर्मी ठहराए गए हैं। आप समझ रहे हैं? आप और मैं आज कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? पहले आदम के पाप के कारण, पाप हमारे डीएनए में
पहुंचता चला, एक से दूसरे मनुष्य के द्वारा, हमारे वंशों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के खून के द्वारा वो पाप हम तक पहुंचता चला गया। और हम एक मनुष्य के आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम पापी ठहरे। और वैसे ही अब एक मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा अब क्या हुआ, हम धर्मी ठहरे हैं। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से आज हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से। तो ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपकी धार्मिकता की वजह से नहीं है, ये मेरी धार्मिकता की वजह से नहीं है। हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? जैसा एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से बहुत पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञाकारिता की वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो ये आपके और मेरे धर्म के काम नहीं है, या आपकी और मेरी धार्मिकता नहीं है। तो इसलिए सुसमाचार जब हम देखते हैं तो सुसमाचार में एक नई तरह की आज्ञाकारिता है। सुसमाचार जिस पर जो उसमें जो नई तरह की आज्ञाकारिता है वो कौन सी है? वो विश्वास की आज्ञाकारिता है। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास की आज्ञा, परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहते। सुसमाचार की नई वाचा में परमेश्वर आपसे केवल विश्वास करने की आज्ञाकारिता चाहते हैं कि आप केवल विश्वास करें, और कोई आज्ञा नहीं है अब आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं नई वाचा में? हम केवल विश्वास करें, सच्चाई के प्रति आज्ञाकारिता जो परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई है, और विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता ही नई वाचा की आज्ञाकारिता है। जब आप परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, जब आप विश्वास के प्रति जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है उस पर विश्वास करते हैं, तो आप नई वाचा की आज्ञाकारिता का विश्वास करते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता विश्वास करना क्या है। वो कोशिशें करते हैं अपनी तरफ से सब कुछ करने की कि वो अपने विश्वास को कैसे एक्टिवेट कर ले, अपने विश्वास को काम कराएं। लेकिन नई वाचा में केवल विश्वास की आज्ञाकारिता। क्या विश्वास की आज्ञाकारिता? कि पहले आदम के पाप ने मुझे पापी बनाया था, और उसके पाप के कारण मैं पापी ठहरा था। पहले आदम के पाप के कारण, जो एक मनुष्य का लिखा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण अब मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। ये विश्वास की आज्ञाकारिता है। तो आपको और मुझे इस नई वाचा में जो विश्वास की आज्ञाकारिता दी गई है वो क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनके आज्ञाकारिता की वजह से आज मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। हालेलुया। तो अब आप जांचिए कि आप धर्मी क्यों हैं। अपने आप से पूछिए कि आज आप धर्मी क्यों हैं। कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने बहुत भले काम किए हैं, आपने कुछ किया है, या आप बहुत अच्छे हैं, या आप अपने कर्मों से बहुत धर्मी हैं, इस वजह से आज आप धर्मी हैं। आप क्यों धर्मी ठहराए गए? क्यों धर्मी हैं आज आप? आमेन। तो आप इसलिए धर्मी नहीं है कि आपने बहुत भले काम किए हैं या आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। अपने कामों के द्वारा नहीं, अपनी कोशिशों के द्वारा नहीं, अपने प्रदर्शन की वजह से आप धर्मी नहीं बने। कैसे धर्मी बने आप? एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से आज आप धर्मी ठहराए गए हैं। अपने अच्छे भले कामों, अपने प्रदर्शन की वजह से नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। प्रथम आदम की अनाज्ञाकारिता ने आपको पापी बनाया, और आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने आपको धर्मी बनाया। हालेलुया। कितनी खुशखबरी कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए कि अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। सोचिए, जब हम पापी थे, यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तो हमने जो भी अच्छे काम हमने उस समय भी कुछ अच्छी चीजें की। अगर मैं भी अपनी बात करूं, अगर आप अपनी बात करें, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस समय पर भी हमने उस समय में भी कुछ अच्छी चीजें की हैं। पर क्या वो अच्छी चीजें जो हमने उस समय पे की, वो हमें उस पाप की अवस्था को हमारे जीवन से बदल पाई? जो आदम से हमने विरासत में पाया था, हमारे जो डीएनए में पाप था, क्या हमारे जीवन में जो हमने अच्छी चीजें की थी उस समय पर,
हम जो उस समय पे भले काम करते थे, अच्छे काम करते थे, धर्म के काम करते थे, क्या हमारी उस पाप की अवस्था को वो बदल पाया? नहीं बदल पाया वो। तो आज हम इस संसार में जो लोग खोए हुए हैं या जो अभी भी पाप की अवस्था में है, तो आज भी वो जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो वो भले काम कर रहे हैं, या जो धर्म के काम कर रहे हैं, या उनका जो भी प्रदर्शन है, क्या उनकी उस अवस्था को, पाप की अवस्था को बदल सकता है? उनके अच्छे काम, उनके भले काम, उनके जो भी धर्म के काम है, उस पापी अवस्था से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं? तो आप उन्हें क्या कहेंगे? कोई भी चीज हमें उस आदम के जो आदम के थ्रू हमने अपने डीएनए में पाप को विरासत में पाया है, कोई भी हमारे धर्म के काम, हमारे पवित्र काम, हमारे अच्छे काम, हमारी परफॉर्मेंस, कुछ भी आप करते हैं, कितना भी दान धर्म आप कर ले, कुछ भी आप कर ले, आपको वो जो आदम से आपको विरासत में वो जो मिली है पाप की अवस्था, आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकती। कोई भी व्यक्ति उस पाप की अवस्था से बाहर नहीं आ सकता। उस पाप की अवस्था से उसे बाहर आने के लिए उसे एक उद्धारक चाहिए, उसे एक उद्धारकर्ता चाहिए जो उस व्यक्ति को उस पाप की अवस्था से बाहर निकाल ले। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यही किया, मानव जाति को उस पाप की अवस्था से छुड़ाकर हमेशा के लिए धार्मिकता की अवस्था में लाकर रख दिया है। और ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि कोई विश्वास करे या विश्वास ना करे। अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को उपलब्ध करा दी अपने लहू के द्वारा, तो अब मुझे विश्वास करने की क्या जरूरत है? अब मैं जो मर्जी करूं, मैं जैसा मर्जी जीवन जीऊं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह ने तो मेरे पापों की कीमत चुका दी है। ये सही नहीं है, ये सही विश्वास नहीं है। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा उन्होंने आपके पापों की कीमत पूरी चुका दी है। और अब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर की आज्ञाकारिता की वजह से अब परमेश्वर ने, पहले आदम के अनाज्ञाकारिता की वजह से मैं पापी बना था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उनकी आज्ञाकारिता की वजह से अब मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अब मैं यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से धर्मी हूँ। जब आप ये विश्वास करते हैं तो आप उस धार्मिकता को अपने लिए रिसीव करते हैं। तो वो धार्मिकता को रिसीव करने के द्वारा आप पाप की अवस्था से निकलकर आप उस धार्मिकता की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता की अवस्था को प्राप्त करता है। आमेन, हालेलुया। तो अब आपकी गलतियां, अगर आप ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा प्राप्त करने के बाद उस धार्मिकता को, अगर आप कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर विश्वास किया कि उनकी आज्ञाकारिता की वजह से अब मैं धर्मी हूँ, और उसके बाद वो ये सोचता है कि अब मेरी गलतियां, अब मेरा पाप, अब मैं जो कुछ भी करूंगा वो मुझे मेरे अधर्म के काम एक ही दिन में पापी बना देंगे या मुझे अधर्मी बना देंगे, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत विश्वास है, क्योंकि आपने ये धार्मिकता अपने कर्मों से नहीं कमाई है, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाई है ये धार्मिकता। तो आप जब ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचने के द्वारा आप यीशु के क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य का निरादर करते हैं, आप उसको रौंदते हैं, उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और आप गलत विश्वास करते हैं ऐसा सोचकर। और उसका परिणाम क्या होता है? गलत परिणाम हमारे जीवन में गलत प्रभाव को लेकर आता है, और जिसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं, उसका गलत प्रभाव अपने जीवन में। तो मैं प्रचार सुनती हूँ जब ऑनलाइन लोगों का, तो क्या बोलते हैं? यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, यीशु ने अपने अनुग्रह से उद्धार करा दिया हमारा। सब अच्छा बोलेंगे, मैं सुनती चली जाऊंगी। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को, जब सुनती हूँ कभी मुझे लगता है कि मैं सुनूं तो सही क्या कह रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन आखिर में आकर उनका वचन बम फोड़ देंगे कि अब आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए अब आपको ये करना होगा, अब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए ये करना होगा, अब आपको परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए अब आपको ये करना होगा,
अब आपको आज्ञाकारिता को पूरा करना होगा परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। अब आपको इस आज्ञा को मानना होगा, अब आपको परमेश्वर का कहना मानना होगा, अब आपको ये करना होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, वो शुरू हो जाएंगे। और बस वही समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को अभी तक प्रकाशन नहीं है धार्मिकता का, अभी तक ये परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन को इसने प्राप्त नहीं किया, केवल इसका अपना ज्ञान है जो इसने अपनी समझ से बाइबल को समझा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो बाइबल को समझा है, अभी वहीं तक, वो शारीरिक ज्ञान में तक ही सीमित है ये व्यक्ति। लेकिन जब आप सुसमाचार का प्रकाशन अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि सुसमाचार मनुष्य के पाप के विषय में नहीं है कि मनुष्य कैसा जीवन जी रहा है। सुसमाचार धार्मिकता के वरदान के बारे में है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें, तब ग्रहण करें जब आप गलती करते हैं, क्योंकि ये धार्मिकता आपने कमाई नहीं है, ये धार्मिकता केवल विश्वास से एक्टिवेट होती है। और जब कभी भी आप आप अपने जीवन में पाप करते हैं, गलती करते हैं, कुछ कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप इस गिफ्ट को अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं विश्वास से ग्रहण करने के द्वारा। इसे आपने कमाया नहीं है, इस गिफ्ट के लिए आपने कुछ काम नहीं किया है, और इस गिफ्ट को इस गिफ्ट के द्वारा आपने परमेश्वर के सम्मुख सही अवस्था को प्राप्त किया है, इस धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा। तो आपको इस गिफ्ट को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में हर समय ग्रहण करना है, हर समय एक्टिवेट करना है। आमेन। यदि आप इसे सीख जाते हैं तो आप इसे रिसीव करते अपने जीवन में, अपने हृदय में, तो आप इसे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, विश्वास की आत्मा, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास की आत्मा के विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, रोमियो 10:10। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, वो विश्वास की आत्मा अब मेरे अंदर है, इसलिए मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। तो केवल दिमाग से आपको विश्वास करना काफी नहीं है कि आप केवल अभी वचन सुनकर आप दिमाग में उसको विश्वास करें। आपको उस वचन पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करने की जरूरत है। आप अपने पूरे दिल से ये विश्वास करते हैं, और आपको अपने मुंह से भी इसे कहना है, क्योंकि उद्धार जब आप जो हृदय में विश्वास करते हैं और उसे मुंह से बोलते हैं, बोलने से आप उस सिचुएशन से उद्धार पाते हैं, बोलने के द्वारा आप आजादी पाते हैं, बोलने के द्वारा आप छुटकारा पाते हैं। तो आपको ना केवल इसे अपने दिमाग से जानना है, बल्कि इस गिफ्ट पर, जो धार्मिकता का गिफ्ट है, जो आपने नहीं कमाया, जो केवल विश्वास से आपने ग्रहण किया है, आपको इसको अपने मुंह से अंगीकार करना है प्रतिदिन कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं अब परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जब आप अपने किसी पाप के बीच में होते हैं, जब आप पाप के मध्य में हैं, जब आप कोई पाप कर रहे हैं, उस समय भी आपको अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह, इस समय भी जब मैं पाप के मध्य में हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, इस समय भी मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं आप पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। लगातार आपको अपनी इस धार्मिकता पर को मुंह से अंगीकार करना है और पूरे दिल से विश्वास करना है। जब आप दिल से विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ बहेगी आपके जीवन से। आमेन। परमेश्वर की सामर्थ आपको हर बंधन से, हर पाप से, हर श्राप से, हर अपराध बोझ से, हर दोष भावना से, पूरी रीति से आपको छुटकारा दिलाएगी। आपने देखा? तो आप सबसे पहले हृदय से विश्वास करते हैं धार्मिकता के लिए, फिर वचन कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं मुंह से बोला, फिर आप इस धार्मिकता को मुंह से बोलते हैं। जब आप इसे मुंह से बोलते हैं तो आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ को आप रिलीज करते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ आपके उस सिचुएशन के बीच में रिलीज होती है, जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं साथ में, तो आपको हर बंधन, हर पाप, हर श्राप, हर अपराध बोध,
हर दोष भावना से आपको पूरी रीति से परमेश्वर से छुटकारा मिलता है। आमेन। और यहाँ तक कि अगर कोई बुरी लत में हो, आप किसी तरह का कोई नशा करने की बुरी लत हो, आप उस लत से आप छुटकारा नहीं पा सकते। आप पूरी तरह से छुटकारा तब पाते हैं जब आप अपनी इस नई पहचान को, जो धार्मिकता की पहचान है, इसे जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो आप उस बुरी लत से, कैसी भी बुरी लत क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों ना हो, आप उससे छुटकारा पाते हैं, कैसा भी नशा क्यों ना हो। तो अगर आप विश्वासी हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप कौन है? ये आपकी पहचान है। पहले आपकी पहचान थी, आप आदम के पाप के कारण पापी थे, पापी मनुष्य। किसी को भी आप देखो, 1 मिनट में विश्वास कर लेता है पापी शब्द आने पे कि हाँ मैं पापी हूँ। लेकिन धार्मिकता के वचन पर विश्वास करना जो है वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है। जब आप राजी होते हैं परमेश्वर के साथ, तो और आप इस गिफ्ट को बार बार मुंह से कन्फेस करते हैं, तो आप धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करते हैं और उसके परिणाम को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। तब भी जब आप कोई गलती करते हैं या आप पाप कर रहे होते हैं, तो आप, क्योंकि अब आपकी अवस्था जो है, अब आपकी अवस्था पापी अवस्था से धर्मी अवस्था है, तो जब आप पाप ही कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपको उस समय आपके जो एक्शन में जो पाप है उसकी वजह से वो आपको पापी घोषित नहीं कर देते या पापी नहीं देखते आपको। परमेश्वर आपको आपके पाप के मध्य में भी, गलतियों के मध्य में भी आपको धर्मी देख रहे होते हैं। आमेन। क्योंकि अगर आपका पाप परमेश्वर की धार्मिकता को आपके जीवन से दूर कर देता है, अगर आपका पाप, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम आदम ने किया वो बड़ा है उससे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगर आपके पाप ने परमेश्वर की धार्मिकता को दूर कर दिया, समझ रहे हैं आप? अगर आपके पाप ने परमेश्वर की धार्मिकता को आपके जीवन से दूर कर दिया, तो इसका अर्थ क्लियर है कि आपने पाप किया, धार्मिकता चली गई, तो इसका मतलब जो आदम ने किया था वो ज्यादा बड़ा हो गया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि आपने गलती की, जो यीशु ने किया, आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है, वो आपके जीवन से चली गई, तो इसका मतलब आदम का पाप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा ताकतवर है कि वो यीशु के धार्मिकता के ऊपर हावी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आप इस जब आप सही विश्वास करेंगे तो ही आप सही जीवन जी पाएंगे। जब आप ये सही विश्वास करेंगे कि अब मेरी कोई भी गलती, मेरा कोई भी पाप, मेरा कोई भी गुनाह मेरे जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता को अलग नहीं कर सकता, तो आप बंधनों से आजाद होंगे, तो आप श्रापों से आजाद होंगे, तो आप बुरी लतों से छूटेंगे, तो आप नशों से बाहर आएंगे, बुरी आदतों से बाहर आएंगे, आपके जीवन में आप दोष भावना से बाहर आएंगे, गलानी से बाहर आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो आप सही विश्वास करेंगे तो वो सही विश्वास ही आपके जीवन में सही जीवन को उत्पन्न करेगा। आमेन। हमारा पाप हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से मिली धार्मिकता को हमसे कभी भी दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है अब आप परमेश्वर के सम्मुख हर समय खड़े हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई काम नहीं करना, कोई गिल्ट के वजह से, दोष भावना की वजह से, या परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए, परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अब आप हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में 24/7 बने हुए हैं। आप परमेश्वर में बने हुए हैं। यही है धार्मिकता का गिफ्ट कि जो आपको परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक कर देता है। अब कोई भी आपके जीवन से, इस धार्मिकता से आपको अलग नहीं कर सकता, आपका पाप भी नहीं। आमेन। आपकी गलती भी आपको आपके जीवन से परमेश्वर की धार्मिकता को अलग नहीं कर सकती है। यही विश्वास और सच्चाई हमारे भीतर रेस्ट को लेकर आती है। यही विश्वास और यही सच्चाई, यही है नई वाचा की आज्ञाकारिता, कि आपको इस सच्चाई पर विश्वास कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से अब मैं धर्मी ठहराया गया हूं। आदम की वजह से मैं पापी था और आदम के पाप ने मुझे पापी बनाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने मुझे हमेशा के लिए धर्मी ठहराया है।
परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। आमेन। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता देकर हमें धर्मी बनाया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब अपने आप से बात किया करें कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी क्यों बनाया। रीजन, क्या मैं बहुत अच्छा हूं, क्या मैंने बहुत अच्छे काम किए, क्या मैं भले काम करता हूं, क्या मैं बहुत धर्मी काम करता हूं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने जो उन्होंने क्रूस पर पूरी की, उस क्रूस पर पूरी हुई आज्ञाकारिता की वजह से, यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से अब आप हमेशा के लिए आशीषित है। अब जैसे आप परमेश्वर की धार्मिकता को आपने प्राप्त किया, तो वचन हमें बताता है कि धर्मी सदा आशीषों के नीचे रहता है। तो जो भी धर्मी की आशीषें हैं अब वो आपकी हैं। चंगाई की आशीष आपकी है, सफलता की आशीष अब आपकी है, वो आपसे बिलोंग करती है। और अब आप हमेशा के लिए सफलता और परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर की सप्लाई हमेशा के लिए आपकी तरफ रहेगी। आपका कोई पाप परमेश्वर की सप्लाई को रोक नहीं सकता। आपकी कोई गलती परमेश्वर के प्रोविजन को आपके जीवन से दूर नहीं कर सकती। चंगाई परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है एज अ गिफ्ट। तो अब आप जब विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के इस प्रोविजन को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। और रहा सवाल आपके परफॉर्मेंस का, आपके प्रदर्शन का, जब आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करेंगे और उसमें रेस्ट करेंगे, उसमें विश्राम करेंगे, तो ऐसा करने के द्वारा आपके जीवन से आप आत्मा का फल और आप प्रेम, जो सबसे पहला है, आप आत्मा का फल अपने जीवन से उत्पन्न करेंगे। और आप हर दिन उन्नति करेंगे, हर दिन आपका जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। तो जितना आप अपनी इस धार्मिकता की पहचान को अपने जीवन में विश्वास से ग्रहण करेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में फ्लरिश करेंगे, उतना आप फूलेंगे और फलेंगे। आमेन, हालेलुया। तो धार्मिकता आपने कैसे रिसीव की है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से। आपने कमाई नहीं है, आपने उसे अपनी कोशिशों से प्राप्त नहीं किया, आपने उसे अपने प्रदर्शन से प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर की धार्मिकता आपने गिफ्ट में प्राप्त की है, और इसे आपके जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये कभी नहीं जाएगी। जैसे आदम का पाप, आप कितने भी धर्मी काम कर ले, आदम का पाप आपके जीवन से उस पाप, आपके धर्म के काम उस पाप को आपके डीएनए से निकाल नहीं सकता था। निकाल सकता था? आदम से चला आ रहा पाप, कितने भी आप धर्म के काम कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, उस आपके डीएनए में जो पाप था उसे खत्म नहीं कर सकता था। बिल्कुल, अगर वो आपके डीएनए से उस पाप को खत्म नहीं कर सकता था, तो आज प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से जो आपने परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है, अब आपके डीएनए में वो धार्मिकता आ जाती है, आपके डीएनए में परमेश्वर की पहचान आ जाती है, आपका डीएनए और परमेश्वर का डीएनए एक हो जाता है। तो अब आपका कोई भी पाप, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी गुनाह आपकी उस अवस्था को आपके जीवन से खत्म नहीं कर सकता। ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। आप हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, और ये परमेश्वर का काम है। आमेन, हालेलुया। आशा करती हूँ आज आपने सीखा होगा, रिसीव किया होगा, और आज आप उस धर्म के झूठ और धोखे से बाहर आए होंगे, जो हमेशा कहता है कि मनुष्य को कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो बलिदान देना पड़ेगा, कोई तो कोशिश करनी पड़ेगी परमेश्वर के सामने धर्मी बनने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। केवल यीशु मसीह के आज्ञाकारिता पर, जो क्रूस पर उन्होंने पूरी की, उस आज्ञाकारिता पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आज के वचन के द्वारा आपने बंधनों को तोड़ा है। आज के वचन के द्वारा आपने लोगों को गिल्ट से,
कंडमनेशन से, ग्लानि से, दोष भावना से छुटकारा दिया है। इनके जीवन में आपने आजादी दी है, धर्म के बेड़ियों को तोड़ा है आज आपने। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती परमेश्वर। आपने पवित्र आत्मा जी पूरा समय हमारी मदद की, सारी महिमा हम यीशु नाम को देते हैं। धन्यवाद। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेना चाहेंगे। आइए, प्रभु भोज के लिए कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं। और ये वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाई। जब यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे पापों की तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि हम यीशु की संपूर्णता को, यीशु की भरपूरी को हम पाले अपने जीवन में। हम चंगे होके चलें इस धरती पर, हम हमेशा अच्छी सेहत में चलें, शांति में चलें, भरपूरी में चले। अब कोई बीमारी, किसी मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले आदम के पाप के कारण का परिणाम थी। अब जब हम यीशु मसीह पर, उनकी आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं, अब हम जानते हैं कि उनके द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं, तो अब चंगाई और जीवन हमारे लिए है। आमेन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। आप कोई भी शरबत ले सकते हैं, अगर पहली बार आप ले रहे हैं तो कोई भी शरबत आप ले सकते हैं हर बार। तो आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं, पीते हैं। पिता, मैं हर सुनने देखने वाले को ब्लेस करती हूँ और इनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और हर रोग, बीमारी और मृत्यु के चिन्ह को मैं इनके जीवन से कमांड करती हूँ, इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए। हर एक श्राप से आपने इन्हें आजाद किया है, क्योंकि यीशु आप क्रूस पर इनके लिए श्रापित हुए ताकि ये आप में आशीषित हो जाएं। और अब ये हमेशा के लिए आप में आशीषित है। और प्रभु, हर एक कमजोरी से आप इन्हें छुटकारा दें यीशु के नाम से। और प्रभु, ये हमेशा आपके जीवन में चलेंगे, क्योंकि आप आए इन्हें जीवन देने ताकि बहुतायत का जीवन और बहुतायत का जीवन। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, आपने इन्हें चंगा किया, छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह की सप्लाई दी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आशा करती हूँ आज के वचन से आपको बहुत आशीष मिली होगी। आइए हम अब रुखसत होते हैं आज के लिए। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रेमी पिता, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और इस ब्लेसिंग को आप अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर, हर सुनने देखने वाले को मैं ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इनके ऊपर बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाएंगे और अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा। ये धरती के नमक है प्रभु, इनके द्वारा इस संसार में रिश्तों में एकता बनी रहेगी, वो स्वाद बना रहेगा। परमेश्वर, आप इन्हें अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। दुष्ट की हर चाल से, हर युक्ति से, आप उसके हर झूठ से, धोखे से आप इन सब की रक्षा करेंगे। और प्रभु, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। ब्लेस करती हूँ मैं इन्हें, अपने सारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारे हर एक नेबर के जीवन में बहुतायत से मल्टीप्लाई होता चला जाए। हर सुनने देखने वाले के जीवन में आपका अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते पिता। और अगर किसी की किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर को सबसे पहले देते हैं। और आप हमारे साथ आपने ये समय दिया, बहुत धीरज के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपकी पीढ़ियों को भी परमेश्वर ब्लेस करे। और आप फूले फलें और इस पूरी पृथ्वी में भर जाएं। और
निरंतर प्रभु का वचन सुनते रहें, ऐसे ही सच्चाई के द्वारा इनकरेज होते रहें और अपनी नींव को और स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें, ताकि शैतान का कोई झूठ, धर्म का कोई झूठ आपको दोबारा बंधन में बांध ना सके। सो लव यू ऑल। अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ भी इस वचन को बांटें, शेयर करें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पर भी, जिस भी मीडिया के थ्रू आप, क्योंकि जैसा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हम तक अपना सुसमाचार पहुँचाया। आप भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्यार करते हैं, इसीलिए आप उन तक अपना इस परमेश्वर का ये सुसमाचार पहुँचाएं। तो इसीलिए आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा यूट्यूब पे भी है, प्रतिभा पुरी के नाम से है, और अगर आप यूट्यूब में भी जाके आप वहाँ पर भी सुनना चाहें तो आप वहाँ भी सुन सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। आमेन। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।